नाम भी हमारा हो रहा है, चाहे तुम जो मर्जी कर लो। अगर बहन जी अलग नहीं लड़ी होती, इन्हीं गठबंधनों में होती, तो चर्चा नहीं होती। भले ही समाजवादी पार्टी 34 सीट जीत गई है, लेकिन चर्चा राहुल गांधी की हो रही है। भले ही वहां पर वो जेडीयू और वो जितनी सीटें जीत गई हो, लेकिन चर्चा वहां नरेंद्र मोदी की हो रही है, उनके मुखियाओं की हो रही है। तो इसलिए लेकिन बहन जी की भी यहाँ चर्चा हो रही है। दोनों की, दो ही की लोगों की चर्चा होती है। ध्यान रखना, जब लड़ते हैं युद्ध में तो गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में। सिर्फ वही गिरता है जो लड़ता है। आज हम हारे हैं तो लड़के हारे हैं, और हारने वाले की भी बात होती है अगर जीतने वाले की होती है। अगर राम की बात होती है तो रावण की भी बात होती है। अगर उसकी बात होती है, कृष्ण की बात होती है, तो दुर्योधन की भी बात होती है। इसलिए सवाल इस बात का है कि आज हम लड़े हैं, हारे हैं, कोई बात नहीं, हार गए तो हार गए, फिर खड़े होंगे, फिर लड़ेंगे, फिर जीतेंगे। लेकिन आज चर्चा हमारी हो रही है, और बहन जी को धन्यवाद का अदा करते हैं। क्या आपने अपने अस्तित्व को, बहुजन अस्तित्व को, बहुजन विचारधारा को आपने मनुवादियों के सामने लेके आप लड़ी। भले ही विभीषण आगे सामने, कोई बात नहीं, लेकिन ये कलयुगी रावण, हम हारेंगे नहीं। इन विभीषणों को हम परास्त करेंगे, और जल्दी परास्त करेंगे। 2027 के चुनाव में परास्त करेंगे। जी अशोक जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से बसपा शून्य पे है, लेकिन कांग्रेस भी बहुत सारी जगह पर शून्य पर आई है, लेकिन उसका कोई चैनल बात नहीं कर रहा है। जहां तक उनकी अपनी वोट बैंक थी, वो तक स्लिप हो गई है, वो तक नहीं आ पाई है, और बहुत ज्यादा गहराई से जीरो पर, शून्य पर नजर आई है। क्या कहना चाहेंगे? कोई भी चैनल कांग्रेस की बात क्यों नहीं करता है? सर वही तो मैं कह रहा हूँ। देखो, समाजवादी पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश में तो जीती है ना, पूरे देश में तो जीरो है। बहुजन समाज पार्टी तो पूरे देश की पार्टी है। पूरे देश में 488-90 से ज्यादा सीटें लड़ी हैं पूरे देश में। और कांग्रेस तो कम से कम 8 राज्यों में जीरो हो गई। मैंने गिनवाया ना, दिल्ली हो गया आपका, उत्तरांचल हो गया आपका, आपका मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है जी, आपका गुजरात हो गया, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, आपका ये क्या क्या कहते हैं, ये आपका ये बंगाल हो गया। ऐसे 6-7 राज्यों में बिल्कुल जीरो, अंडा जीरो हो गई कांग्रेस। उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। और यहां तक कि देखो, हमारी इनके साथ की जो और पार्टियां थी, आम आदमी पार्टी बिल्कुल दिल्ली में अंडा जीरो हो गया। आपको पता है, आम आदमी पार्टी का इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ी, उसके दिल्ली में कितना कितना परसेंट वोट हो गया? 54% वोट था, और आज 22% वोट आम आदमी पार्टी का दिल्ली में रह गया। इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। कांग्रेस जो दिल्ली में जो हीरो थी, आज उसका 17.5% वोट रह गया दिल्ली में। इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। दिल्ली देश की राजधानी है। और देखिए, जो आम आदमी पार्टी पंजाब में अभी नई नई सरकार बनी है, वहां पर 3 सीटें हैं, सिर्फ 13 में से 3 सीटें मिली हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये इस पर कौन बात करेगा भाई? तो अब सवाल इस बात का है, इनको बहुजन मूवमेंट से दिक्कत है। देखो, ये सारे भाई बहन है, ये जितने हो गए मनुवादी आपस में, और ये सारे के सारे आपस में भाई बहन है। इन्होंने 2 गुट बना लिए, एक बीजेपी के नेतृत्व में आ गए सारे के सारे, और एक कांग्रेस के नेतृत्व में। नेतृत्वकारी दोनों बामण, ये अप्रकाश मनुवादी हो गए। और बाकियों को इन्होंने 1-1, 2-2 सीट देके हनुमान बना लिए। जैसे चिराग पासवान आज कह रहा मैं हनुमान हूं जी, मैं मोदी जी का हनुमान हूं, बजरंगबली बना दिए। वो सब इन्होंने विभीषण और बजरंगबली इन्होंने अपने बना लिए। और बहन जी ने विद्रोह कर दिया। बहन जी ने कहा हम तुम दोनों मनुवादियों के झांसे में नहीं आएंगे। हम अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को, अपनी पार्टी को हम बिल्कुल अलग रखेंगे, उसका बना के रखेंगे, और अलग लड़ेंगे तुमसे। और बहन जी ने अच्छा हुआ अलग लड़ा। भले ही नकारात्मक प्रचार हो रहा है, आज बहन जी का नाम लिया जा रहा है देश के हर एक चैनल पर। आज बीएसपी की बात हो रही है पूरे देश में। नकारात्मक प्रचार भी जो होता है ना, कि भले ही कुछ भी हो जाए, नाम तो लोगे, बदनाम होंगे तो क्या होगा? नाम ना होगा। नाम भी हमारा हो रहा है, चाहे तुम जो मर्जी कर लो। अगर बहन जी अलग नहीं लड़ी होती, इन्हीं गठबंधनों में होती, तो चर्चा नहीं होती। भले ही समाजवादी पार्टी 34 सीट जीत गई है, लेकिन चर्चा राहुल गांधी की हो रही है। भले ही वहां पर वो जेडीयू और वो जितनी सीटें जीत गई हो, लेकिन चर्चा वहां नरेंद्र मोदी की हो रही है, उनके मुखियाओं की हो रही है। तो इसलिए लेकिन बहन जी की भी यहाँ चर्चा हो रही है। दोनों की, दो ही की लोगों की चर्चा होती है। ध्यान रखना, जब लड़ते हैं युद्ध में तो गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में। सिर्फ वही गिरता है जो लड़ता है। आज हम हारे हैं तो लड़के हारे हैं, और हारने वाले की भी बात होती है अगर जीतने वाले की होती है। अगर राम की बात होती है तो रावण की भी बात होती है। अगर उसकी बात होती है, कृष्ण की बात होती है, तो दुर्योधन की भी बात होती है। इसलिए सवाल इस बात का है कि आज हम लड़े हैं, हारे हैं, कोई बात नहीं, हार गए तो हार गए, फिर खड़े होंगे, फिर लड़ेंगे, फिर जीतेंगे। लेकिन आज चर्चा हमारी हो रही है, और बहन जी को धन्यवाद का अदा करते हैं। क्या आपने अपने अस्तित्व को, बहुजन अस्तित्व को, बहुजन विचारधारा को आपने मनुवादियों के सामने लेके आप लड़ी। भले ही विभीषण आगे सामने, कोई बात नहीं, लेकिन ये कलयुगी रावण, हम हारेंगे नहीं। इन विभीषणों को हम परास्त करेंगे, और जल्दी परास्त करेंगे। 2027 के चुनाव में परास्त करेंगे।
जी। क्या कहना चाहेंगे ज्ञानी जी, जिस तरीके से बसपा का इस वक़्त वोट परसेंटेज लगातार गिरा है, तो क्या लगता है कि नए नेतृत्व की आवश्यकता है, यानी कि आकाश आनंद की पुनः वापसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वह आके क्या इसको नई प्रतिष्ठा चढ़ा पाएँगे, यानी कि नए रूप में नई तरीके की बसपा तैयार कर पाएँगे, जो तमाम देश के लोग चाहते हैं? क्या कहना चाहेंगे सर? जी देखिए, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आकाश ने जिस तरीके से अपने उत्तर प्रदेश में 3 राउंड तक जब तक उन्होंने अपना धुआंधार बैटिंग की, जिस तरह उन्होंने प्रचार किया, जो मुद्दे उठाए, इश्यू उठाए, फ्री के विरुद्ध जो उन्होंने बोला, बुलडोजर के विरुद्ध जो उन्होंने बोला, जो इन्होंने फ्री की राजनीति और कांग्रेस और इनकी धूल चटाई जिस तरीके से इन सभी मनुवादियों को उन्होंने वो इश्यूज उठाए, उनके परिपक्वता बढ़ती आ रही है। अब देखिए उसको फ्री हैंड देने की जरूरत है। आकाश आनंद को कुछ कंट्रोल के साथ, क्योंकि देखिए उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी बोल दी, क्योंकि बहुजन मुखिया है तो उसको कुछ कंट्रोल अपने ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन है, दुश्मनों को आपको नुकसान पहुंचाने का वो नहीं मिलना चाहिए मौका। तो उनको छोड़ करके और खास तौर पे संगठन को रिवाइव करने की जिम्मेदारी बहन जी ने इनको दे देनी चाहिए, आकाश को पूरी तरह खुल करके। भले ही लीडरशिप अभी बहन जी है, बहन जी जब तक है कोई बात नहीं, बहन जी रहनी चाहिए, बहन जी से कुछ वो नहीं है, लेकिन आकाश को सेकंड लीडरशिप के रूप में उनको पूरा वो फ्री हैंड दे देना चाहिए बहन जी को। उसमें जरा भी इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। कोई भी प्रभारी, कोई भी कोऑर्डिनेटर, कोई भी प्रदेश अध्यक्ष, कोई भी पदाधिकारी अगर आकाश उन पे एक्शन ले तो उनको बहन जी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। सिर्फ इतना बहन जी को कॉपरेट करना है और आकाश को पूरी जिम्मेदारी दे दे। रातों रात काया पलट आकाश कर देंगे बीएसपी की, ऐसा मुझे उम्मीद है, क्योंकि उनके अंदर बहुत ही प्रतिभा है, बहुत ही उनके अंदर एक राजनीतिक जागरूकता है। और आज से नहीं, 2015 से वो लगातार काम तो कर रहे हैं ना, संगठन को बड़े नजदीक से उन्होंने देखा है। तो आकाश को पूरी छूट देनी चाहिए कि संगठन को रिवाइव करने का, और आकाश से हमारी पूरी उम्मीद है। और बहन जी सिर्फ इतना कॉपरेट करे कि आकाश के फैसलों को उनको कंट्रोल तो रखे बोलने के उस पर, लेकिन उनके पार्टी के स्तर पे जो फैसले ले उनको वो किसी तरह रोके नहीं, उनको काम करने दें पूरी तरह से। जी, क्या कहना चाहेंगे कि जो 2027 के लिए बसपा की आप तैयारी की बात कर रहे हैं, फिर गिरे हैं, फिर जीतेंगे, तो किस तरीके की तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? बसपा के अंदर क्या परिवर्तन होने चाहिए? ये तो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती करेंगी, लेकिन क्या लगता है कि जो जनता जनार्दन है, वो क्या चाहती है? क्योंकि आप जनता से जुड़े हुए हैं, आप जनता के हित की बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो लोगों के जो पेट में दर्द है या जो कहना चाहते हैं, वह किस तरीके से सोशल मीडिया पे दिखाई दे और उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि 2027 के अंदर ये परिवर्तन तो पुनः स्थापित हो पाएगी बसपा, अपने पुराने रूप में आ पाएगी बसपा? देखिए जहां तक इश्यूज का सवाल है, चुनाव में इश्यूज नहीं चले, वो ज्यों के त्यों खड़े हैं। वो चाहे वो जी, बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई का मामला हो, चाहे दूसरे मामले हो, वो ज्यों के त्यों खड़े हैं, उस पे नहीं हुआ है। ये चुनाव हुआ है सिर्फ दो चीज के ऊपर, संविधान गिराने खत्म करने वाले और संविधान बचाने वाले। इन्होंने गुमराह करके दोनों पार्टियों ने वोट किया है, और इन्होंने उस तरह कंसोलिडेट कर दिया लोगों का दिमाग, संविधान बचाना और संविधान गिराना। लोगों को किसी भी तरीके से, लोगों ने किसी भी तरीके से वो इश्यूज के ऊपर वोट नहीं किया है। इसीलिए पार्टी को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इश्यूज तो जहां के तहां खड़े ना। अभी कल आपने देखा जो इन्होंने झूठ बोला राहुल गांधी ने, हम 1 लाख रुपए देंगे, 8,500 रुपए महीना, वो वहां पर लखनऊ में लाइन लग गई इनके कांग्रेस ऑफिस के सामने कि अब तुम जीत गए, लाओ लाओ हमारे एक एक 8,500 रुपए दो। महिलाएं लाइन लगाए खड़ी हो गई। पार्टी को सिर्फ एक काम करना है, संगठन में रिवाइव करना है, संगठन को पुनर्गठित करना है। सिर्फ एक काम करना है, और दूसरा काम ये करना है कि जो डे टू डे के, क्योंकि अगर लीडरशिप चेंज हो जाएगी नीचे स्तर पर, स्टेट स्तर पर, अगर ये जो अपने वीआईपी कल्चर के नेता हटा दिए जाएंगे और जो मिशनरी लोग आ जाएंगे, अपने आप उसकी कार्यशैली अपने आप बदल जाएगी, वो पुरानी वापस आ जाएगी। जो लोगों से जुड़ करके जो कैडर मीटिंग्स होती थी, कि लोगों के बीच में काम होता था, लीडर जाते थे, उनके दुख समस्याओं में खड़े होते थे, तो अपने आप पार्टी रिवाइव हो जाएगी। सिर्फ संगठन में भारी फेल बदर करने ये एयर कंडीशनर नेता और ये जो हवाई नेता, इनको ठिकाने लगा करके नई लीडरशिप लानी है, रिवाइव करना है संगठन को, सिर्फ इतना सा काम है। बाकी इश्यूज वहीं खड़े, अभी इनकी पिटाई होनी शुरू होने वाली है। अब वो अपने आप ही आ जाएंगे, कहीं जाएंगे नहीं। लेकिन उन लोगों की शिकायत इस लीडरशिप से है, जो स्टेटों की लीडरशिप है। ये इनका पता नहीं दिमाग कहाँ काम करता है, ये जमीन पर काम नहीं कर रहे हैं, इनको हटाना है। और अपने ही बीएसपी के जो पुराने मिशनरी साथी हैं, जो दिन रात काम कर रहे हैं, उनको सिर्फ ला करके उनको जिम्मेदारी देनी है। इतना काम करना है, बाकी पार्टी अपने आप 2027 में सत्ता में आ जाएगी उत्तर प्रदेश में।
आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।